डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वेट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। इस ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं और ये 4 रेजिस्टेंसेस एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर और ये 4 रेजिस्टेंसेस जिसको पी क्यू आर एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज an arrangement of four resistances used to determine one of these resistances in terms of the remaining 3 resistances। इसमें से किसी एक का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करेंगे और ये रेजिस्टेंस बॉक्स के हेल्प से होता है। तो यहां पे हम लोगों ने 4 रेजिस्टेंस दिया है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस पी क्यू R and S connected to form a quadrilateral। और इस क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग कर दे ABCD। अब इसमें गैल्वेनोमीटर को B से D के बीच में कनेक्ट किया। S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये गैल्वेनोमीटर is connected between B and D और इस पूरे apparatus को एक सोर्स से कनेक्ट कर दे, सोर्स ऑफ EMF E, and an EMF E is connected between A and C। अब यहां से एक करंट का फ्लो I सपोज इस R में I1, तो रिमेनिंग करंट I माइनस I1 AD पार्ट में हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से सपोज करंट I2 का फ्लो करा दिया, तो रिमेनिंग करंट I1 माइनस I2 थ्रू R Q। ये I2 और ये I माइनस I1 दोनों इस एंड पर ऐड हो जाएगा और फाइनली इसमें I माइनस I1 प्लस I2 का फ्लो होगा। फिर एट द जंक्शन C ये करंट I माइनस I1 प्लस I2, I1 माइनस I2 दोनों का एडिशन और फाइनली इसमें I का फ्लो हो जाएगा। अब हमारे इस सर्किट में S अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है।
तो लेट S be the resistance to be determined इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करेंगे। द रेजिस्टेंस R is adjusted that there is no deflection in the galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट डी इक्वल होगा। इसका मतलब करंट I2 0। इस कंडीशन में ब्रिज बैलेंस होता है। तो द ब्रिज is balanced when potential at B is equal to potential at D, that is current through the galvanometer becomes 0। इस कंडीशन को हम लोग लेके चलेंगे। अब यहां पर ये हमारे लिए दो लूप है और किरचॉफ लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे लूप 1 और 2 में, और फिर I2 का वैल्यू 0 पुट करेंगे और फिर ब्रिज का बैलेंस कंडीशन फाइंड करेंगे। तो यहां पे दो लूप हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट लूप हमारे लिए इन द क्लोज्ड लूप और क्लोज सर्किट ए बी डी ए, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज किया। हम लोगों ने केवीएल मेथड पढ़ा था, उसी को यूज कर रहे हैं। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो एबीआर में I1 इंटू पी, हमारे लॉन्ग है इसलिए साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव, बीडीआर में I2 इंटू जी। तो ये हम लोगों का चलने का पाथ ऐसा है। तो बीडी आर हमारे अकॉर्डिंग था इसलिए साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव, डीए आर में करंट हमारे अगेंस्ट है तो माइनस साइन, तो I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस, इसका हम लोगों ने आर लिखा, देयर इज नो ईएमएफ तो E इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। नेक्स्ट इन द क्लोज सर्किट, अब दूसरे क्लोज सर्किट में आ जाए तो BC DB, इसमें भी केवीएल मेथड यूज कर रहे हैं। तो B टू C करंट हमारे अकॉर्डिंग है तो I1 माइनस I2 इंटू Q। CD सेगमेंट में आ जाए हमारे अगेंस्ट है I माइनस I1 प्लस I2 इंटू S, ये हमारे अगेंस्ट है तो माइनस I2 इंटू G इज इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन। अब हम लोगों ने R के वैल्यू को एडजस्ट किया और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, इसका मतलब पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट D इक्वल है तो I2 का फ्लो 0 हो जाएगा। तो सिंस I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो I1P, ये पार्ट हमारा 0, इसको आरएचएस में लिख दे तो I माइनस I1 इंटू R। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो सेकेंड में I2 0, तो सिर्फ ये I1Q बचेगा, I2 0 हो जाएगा, ये भी 0, इसको आरएचएस में लिख दे तो I माइनस I1 इंटू S। इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे आप तो इससे फाइनली P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। S हमारे लिए अननोन रेजिस्टेंस है तो QR बाई P। इस तरह से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस।
अब यहां पे गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने बीच में कनेक्ट किया है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम गैल्वेनोमीटर और ईएमएफ को इंटरचेंज कर दें? यहां पे बैटरी लगा दे और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दे, इसके बैलेंसिंग कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने इसका जो प्रॉब्लम बनाया था सर्किट एनालिसिस में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं। उस टाइप्स को थ्रू सर्किट डायग्राम हम आपको रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। एक तो बेसिकली हम लोगों ने ये फॉर्म देखा जिसमें गैल्वेनोमीटर बीच में कनेक्ट किया था और सप्लाई को हम लोगों ने बाहर से कनेक्ट किया। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक टाइप ये बन गया। अभी हमने कहा कि ये नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, तो इंटरचेंज कर दे सप्लाई को और गैल्वेनोमीटर को, तो इसके डिफ्लेक्शन में या इसके बैलेंस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये सेकेंड टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। थर्ड टाइप, इसको भी हम लोगों ने प्रॉब्लम बनाने में डील किया था, उसमें रेजिस्टेंस यूज किया था। ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का टाइप बन सकता है। यहां पर एक सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अगेन इस तरह का भी हम लोगों ने प्रॉब्लम बनाया था। यह भी व्हीटस्टोन ब्रिज का एक टाइप बन सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? ऑन इंटरचेंजिंग EMF and galvanometer, there is no effect on balance of the bridge. ब्रिज के बैलेंस पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन ये भी आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सपोज R हो जाए और इस EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस R, क्या ये भी इफेक्ट करेगा? तो देयर विल बी नो इफेक्ट on balance of the bridge due to internal resistance of the cell and resistance of the galvanometer. तो हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा, इसके टाइप्स को पढ़ा। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, उसको भी हम लोग सीखेंगे। मीटर ब्रिज में भी अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। मीटर ब्रिज को हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए इसका नेमिंग किया गया कि 1 मीटर लेंथ का होता है। ये 1 मीटर लेंथ का एक वायर है, इसके ऊपर ये वुडन ब्लॉक होता है, इसके ऊपर वायर कनेक्ट होते हैं। ये वायर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का बना होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। ये कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का होता है। यहां पर एक स्लॉट लगे रहते हैं, इस स्लॉट में नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस यूज करेंगे। यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट होगा जिसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस जिसको S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इस पूरे अपरेटस को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ ई से कनेक्ट कर दिया। और अभी हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था गैल्वेनोमीटर। तो यहां से एक गैल्वेनोमीटर विद जॉकी जिसके ऊपर स्लाइड करेगा और बैलेंस कंडीशन फाइंड करेगा। तो इस तरह से ये पूरा अपरेटस हमने आपको शो किया। अब इसके वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। तब तक स्लाइड करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये बी और डी इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो इससे करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ब्रिज उस कंडीशन में बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग लेंथ सपोज एल है और ये हमने कहा आपको 1 मीटर है, तो ऑब्वियसली 100 सेंटीमीटर होगा, तो रिमेनिंग लेंथ 100 माइनस एल हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज करेंगे। हमारा प्रिंसिपल वही था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीखा कि P by Q is equal to R by S, S अननोन रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। इसी मेथड पर आए। अब यहां पर हमको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इस R को सपोज हम P एज्यूम कर ले, इसको Q। अब P और Q एज्यूम कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सपोज रेजिस्टेंस हमें AJ पोर्शन का निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ एंड लेंथ ऑफ AJ। यहां पे इस टर्म को सपोज सिग्मा एज्यूम कर लिया। सिग्मा टर्म का मतलब होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ ऑफ AJ हम लोगों ने L लिखा, इस रेजिस्टेंस का नेमिंग किया P। इसी तरह से रेजिस्टेंस JB सेगमेंट का R अपॉन L, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ एंड लेंथ ऑफ JB। ये Q हम लोगों ने एज्यूम किया, ये सिग्मा हो गया और ये 100 माइनस एल। तो इस दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इससे हमें क्या रिजल्ट मिला फ्रॉम 1 एंड 2। इससे फाइनली P by Q इज इक्वल टू L by 100 माइनस एल। ये इक्वेशन 3। और हम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा है, इसको इक्वेशन 4 इसके बाद लिखना चाहिए, लेकिन हमने आपको यहां पर ये इक्वेशन 4 बता दिया। तो P by Q का वैल्यू, तो फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हम लोगों को क्या रिजल्ट आएगा? P by Q का वैल्यू L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू R by S। तो S अननोन रेजिस्टेंस है, तो R इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई L। तो बैलेंसिंग लेंथ हमें पता चल जाएगा, तो अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका एप्लीकेशन मीटर ब्रिज भी पढ़ा। थैंक यू एंड गुड बाय।